52 गज का दामन पहन कर मटक चलना था उसको। मैं कहा भाई इसको चलवाऊंगा। चाचा जब छिलकाया ना 2-3 लोग तो उठवाने में लगे उसको। अब मैंने चाचा जब उसको रुखसाना को कहा इसको पहन कर मटक चल, सरकाना गा, मटकना तो छोड़ दो, सरकाना गा। oh, no! ये बावला बुखार इतना चल रहा चाचा, घर गल यही है। बताओ कहां तक रोकोगे तुम? अब तक तो जनानी आई बावली हो रही, अब देख रहे तुम्हारे पोतों को। नुका उड़ जा रहे कबूतर है, छज्जा लग रहा है, ढूंगे पे बैठा है जो कबूतर। भाई चाचा बैठ कैसे जाएगा ढूंगे पे कबूतर? तू कंधे पे कह, सिर पे कह तो मेरी समझ में बात बनेगी। नुका जी ढूंगे पे आका बैठगा कबूतर और उड़ जा रहे कबूतर। भाई तूने बैठन क्यों दिया है इसको? मैं तू बैठन क्यों दे रहा उसको? भाई उठा देता तू, अपने ढूंगे को हटा लेता एक तरफा को। ये हो रहा है चाचा, कबूतर की जान को आ रही है, दुनिया कबूतरों को उड़ा रही है। गलत है चाचा। चांद सा मुखड़ा परिया बरगा है, बना के राम ने जुलम किया है। पतली सी कमरी मेरी, पतली सी कमरी मेरी, जब मैं चाली गिड़का के, डोल मेरे दामन की उठी जब मैं चाली गिड़का के। चाचा एक बात बतलाओ, पिछले जुम्मे में तुम्हारे यहाँ से शाहरुख छाया लेकर गा, ध्यान है तुम्हें? उसी दिन उसको बुखार चढ़ा हमारी बाबली को, रुखसाना को उसी दिन दामन की झोल चढ़ी वो। अब देख लो इस लड़की की क्या खता है भाई, क्या खता बतलाओगे तुम? तुम्हारे घर की छाया में दिक्कत है चाचा, जो तुम्हारे यहाँ से छाया ले रहा उसको ही हो रहा है बाबला बुखार। ना चाचा तुम अल्फाज ही मत निकालो, सोचो तुम, बुरा तो तुम मानना मत चाचा, वरना तुम लगाओ कबूतर उड़कर ढूंगे पे कैसे बैठ सके? तुम्हारे यहां से छाए गई है हरियाणा तलक, वहां तक बाबला बुखार चढ़ा है, तुम्हारे घर की छाया ने नाश करा। भाई वो ऐसा लगा कबूतर भी जो है हमारी छाया में चौच मार को दिखे। अब पकड़ गए चाचा तुम बात को, यही हुआ सारा मामला। अब समझ गए मामला कहां से चल रहा है ये? अब समझ गो। अब एक इलाज है बस्या को, ये जो भैंस है ना यू लिकाड़नी पड़ेगी, बेच दो या आखिरी मंदी, जब ही बात सिमल सके, नहीं तो रोज कबूतर उड़ेंगे। चाचा 15 दिनों पहले क्या कही मैंने तुमसे, बिकवा रहा मैं ना बिकवा रहा इस भैंस को। उस दिन चाचा देखो मैं कह नहीं ना चाह रहा कि अपनी भैंस सबको पसंद होती है, तुम मन का नाराज हो जाओ। चाय पिलवाई तुमने उस दिन मुझे शाम को, चाचा सारी रात जनानियों की तरह नाचाऊं। तुम्हारी जो भैंस का दूध है चाचा, इसके अंदर कुछ कीटाणु ऐसे हैं, वो अंदर जाने के बाद जोर मारते हैं, यानी फड़फड़ाते हैं। अब चाचा मुझसे नाराज, पूरी रात ऐसा नाचाऊं बाबलों की तरह, जनानियों वाला डांस ही कर रहा चाचा अंदर से। बताओ तुम, मेरी मानो देखो मैंने उस दिन भी तुम्हारे भले की कही, या फिर कह रहा हूं चाचा, 70,000 रुपए की लाए तुम इस भैंस को, 1 महीना हुआ, 30 दिनों तुमने दूध भी पी लिया, 1700 रुपए की आज बिकवा दूंगा। सोचो मत ज्यादा चाचा, नफा नुकसान ना होता, बच्चों का फ्यूचर रहता। अमन के फ्यूचर को देखो, वरना रोज कबूतर उड़ाएगा। फिर निकाह हो रहे 1700 में निकालो, आओ अभी साई दिलवाता हूं तुम। बच्चा जब देखो सामने कई बार ठीक रहती है, मुझ पे ये ना होता पीछे गड़बड़ करूं, 200 रुपए निकालूंगा उन्होंने से, 1500 मिलेंगे तुम्हें। हाँ। ले लीजिए। यही बात अच्छी लगती है चाचा, तुम फैसला ऑन द स्पॉट लेते हो। बस तैने तो बड़ी फिक्र करी मेरी है, तू तो कौम को आदमी है। वो न्यू बता एक चीज और, भैंस तू खोल कर ले जा, पर ग्राहक को उड़े। भाई चाचा देख लो, करती सीधेपन वाली बात तुमने ना, कौन होगा ग्राहक? मैं ही ले रहा हूँ, मैं जाना मुझ पर 1500 रुपए का मैं ही ले लेता हूँ, और क्या। ओहो तू ये ग्राहक है, तो भैया एक काम कर, 200 रुपया आते कमीशन के, उन्हें तू पहले ही ले ले। बस चाचा ये भी ठीक ही रहेगा, निपटाओ लाओ अभी दे रहा हूँ। रुखसाना सेवल के लिए तैयार रही हो, भैंस ले लिए तेरे लिए।